महर पे है इख्तियार किसका है, जो माँ हो महर पे है इख्तियार किसका है, निज़ामे गर्दिशे लैलो निहार किसका है। कर्नाटका उर्दू एकेडमी के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एजुकेशन कमेटी की जानिब से, जिसके निगरान हमारे बड़े अजीम व क़दीम अदीब व सहाफ़ी शायर जनाब मुनीर अहमद साहब जामी और उनके दो साथी हमारे रुकन जनाब आबिद असलम साहब और मोहतरमा डॉक्टर अख्तर सईदा, इन तीनों हजरात पर मुश्तमिल ये कर्नाटका उर्दू एकेडमी की एजुकेशन कमेटी है। और हमारे दो और कान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान सहाफ़ी शाहिद काजी हैं और मेरे पीछे मेरी पुष्टपनाही कर रहे हैं अब्दुल अज़ीम तनवीर। ये पूरा हमारा अरकान का एक ग्रुप है, फ़िलहाल मौजूद है यहाँ पर, बाक़िया बहुत सारे अरकान मौजूद नहीं हैं। कर्नाटका उर्दू एकेडमी के एजुकेशन कमेटी की जानिब से आज ये तक़सीम इनामात का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। 75 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने ज़िला बेंगलोर के मुख्तलिफ़ कॉलेजों, जिसमें तलबा और तालिबात के अलावा मुअल्लिमात भी शामिल रही हैं, असातिज़ा भी शामिल रहे हैं, इन तमाम ने गज़ल गोई के प्रोग्राम में और तहरीरी व तक़रीरी मुक़ाबलाजात में शिरकत की। और आज इनामात की तक़सीमात का एक बड़ा मख़सूस दिन था, जिसे हमने जलसे तक़सीम इनामात के नाम से मुअन्वन किया। और अव्वल इनाम, दुअम इनाम, सुअम इनाम दिया गया। अव्वल इनाम 5,000 रुपये और एक तौसीफ़नामा, और दुअम इनाम 3,000 पर और सुअम इनाम 2,000 पर तौसीफ़नामों के साथ आज इन तमाम तलबा और तालिबात को जिन्होंने अव्वल सुअम इनाम पाया है, उनको हमने इनाम दिया एकेडमी की जानिब से। और साथ साथ जितने शुरकाए मुकाबला थे, इन तमाम के लिए हमने एक सनदनामा, एक तौसीफ़नामा भी दिया है कि उन्होंने इसमें शिरकत की है। इस तरह से उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए तलबा और तालिबात में, उर्दू मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात में एकेडमी कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला। 75 स्टूडेंट से ज़्यादा ने इसमें शिरकत की और हमें आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इंशाअल्लाह और कसीर तादाद में इस तरह के मुक़ाबलाजात के प्रोग्रामों में और तहरीरी और तक़रीरी मुक़ाबले के प्रोग्रामों में और दरसे शायरी, दरसे नज़र निगारी और दरसे नज़ामत में भी बड़े पैमाने पे तलबा और तालिबात ने दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया है, हिस्सा लिया है। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे पूरे स्टेट लेवल पर ये कंपटीशन मुनाकिद हो। सबसे पहले तो मैं जनाब चेयरमैन साहब का ममनून हूँ और फिर इस बात का भी मैं एतराफ़ करता चलूँ कि आप ही के ईमा पर ये कॉम्पिटिशन्स मुनक़्क़िद हुए और आप ही की सरपरस्ती में और आप ही के गाइडेंस में हमने इन प्रोग्रामों का इनेकाद किया। पहले तो गज़ल ख़ानी का मुकाबला, फिर तहरीरी और तक़रीरी मुकाबले। इसमें हमने एक तख़सीस ये रखी कि इस बार हम लोगों ने असातिज़ा को भी शामिल किया, वरना ऐसे मुकाबलों में असातिज़ा को नज़रअंदाज कर दिया जाता था। यूँ कहिए कि उन्हें किसी किस्म के मौक़े ही फ़राहम नहीं हुआ करते थे। हमने सोचा कि क्यों ना असातिज़ा को भी इसमें शामिल कर लें। हमने असातिज़ा को भी इसमें शामिल किया और उन्होंने भी बड़ी दिलचस्पी ज़ाहिर की और इन मुकाबलों में बेहतरीन अपने मुज़ाहिरा का ये मुज़ाहिरा किया और अपनी जो सलाहियतें थीं उनका भरपूर मुज़ाहिरा भी किया। हमें खुशी है अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा तो हमारा जो मकसद है उर्दू का फ़रोग़, उसकी तरक्की, तरवीज, तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा, इसमें हम लोग बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर सकेंगे और उर्दू के फ़रोग़ को मुमकिन बना सकेंगे। कर्नाटका उर्दू अकेडमी की जानिब से कोई वो कंपटीशन रखेंगे, कैलीग्राफी का कंपटीशन? हाँ जी, मैंने अभी बताया जलसे के अख्ताम पर कि हम लोगों ने सोचा है यानी खुश ख़त, इस ताल्लुक़ भी, इस तरफ भी हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। खुश ख़त से मतलब ये नहीं कि फ़न ख़ताती नहीं, बल्कि क़लम से ही, सीधे साधे कलम से ख़त खुश रहे। यानी मैं चाह रहा था, कुछ बच्चे ऐसे हैं, अभी हम सुन रहे थे हमारे अल-अमीन के जो मुल्ला इस्माइल साहब हैं, वो कर रहे थे कि उन्हें एक बच्ची का ख़त इतना पसंद आया कि उन्होंने इस सिलसिले को जारी ही कर दिया है।
और सुना के कोलार में इसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और हम भी इससे पहले कि जब वो उनके शुरुआत से पहले ही हमने इसका मंसूबा बनाया था, हमारे ख़ासकर चेयरमैन साहब की बड़ी ख्वाहिश रही और उन्होंने कुछ किताबें भी बाहर से मंगवाई थी, यानी जिस बुनियाद पर हम बच्चों का ख़त को सुधार सकते हैं हमने किया था। तो ये सिलसिला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम लोग इमला और तलफ़ुज़ के मुकाबला जात भी रखेंगे। हमारे रिजवान साहब यहाँ हैं, हमने बहुत पहले 9वीं और 10वीं के तलबा और तालिबात को इस किस्म के मुकाबले रखे थे, जिसमें बड़ी कामयाबी हमें मिली थी। उसकी नौइयत बिल्कुल अलग होती है, तो हम लोग उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये मुकाबले जो है सिर्फ़ स्कूल की हद तक रहेंगे, 9वीं और 10वीं तक, यानी तलफ़ुज़ और इमला। तो ये भी हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है, इसको भी इंशाल्लाह हम अमली जामा ज़रूर पहनाएंगे। साहब, सबसे पहले आपको इनाम मुबारक। आपने कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से जो हिस्सा लिया था तकरीर मुकाबलों में, उसमें आपने पहला इनाम लिया है। और अकादमी की जानिब से जो ये मुकाबले जात हो रहे हैं, जो क्या इस खुशाइन साबित होंगे उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो कर्नाटका एकेडमी की तरफ से जो मुकाबले तकरीरी और तहरीरी मुकाबले बच्चों, तलबा और तालिबात और असातिज़ा को हो रहे हैं, उनके दरमियान हो रहे हैं, ये उर्दू के लिए खुश आइंद होंगे ज़रूर। इससे जो बच्चे और तलबा और तालिबात और जो असातिज़ा उर्दू से दूर या बहुत कम करीब हैं, तो इंशाल्लाह उर्दू एकेडमी की तरफ लपक कर आएंगे, इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे और अपना बेहतरीन मुजाहरा करेंगे और उर्दू का फ़रोग़ करेंगे इंशाल्लाह। शहर बेंगलुरु में जो मुख्तसर और बहुत कम तादाद के लोग आकर इस मुकाबले में हिस्सा लिए, क्या आने वाले दिनों में उम्मीद ज़ाहिर की जा सकती है कि ऐसे मुकाबलों में बहुत से अहबाब हिस्सा लेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर। इससे पहली बात यह है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा किया जाए उर्दू के ताल्लुक़ से, इसलिए कि हम लोगों का इहाता उर्दू ख़ां और उर्दू दाग तक बहुत कम पहुंचता है हमारे मालूमात। अब उर्दू एकेडमी की तरफ से जो ऐलानात होते हैं मुकाबले के, तहरीरी मुकाबले, तकरीरी मुकाबले या गज़ल ख़ानी के मुकाबले, इसका ऐलान जो होता है सिर्फ़ उर्दू अखबारों में होता है और उर्दू अखबार भी डिजिटल होते हैं। तो इससे बेहतर है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज़रिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि छोटे से छोटे आदमी तक ये बात पहुंचे। अच्छा, आए दिन कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से जो नए प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, इस ज़मन में आप क्या कहेंगे? ये कर्नाटका उर्दू एकेडमी की तरफ से जो नए मुकाबले और मुजाहरे का जो अपॉर्चुनिटी लोगों को दी जा रही है उर्दू तबके के लिए, एक बेहतरीन और खुश आइन साबित होगा। ये अच्छा कदम है उर्दू एकेडमी की तरफ से। और नई जो एकेडमी आई है, 3-4 महीनों में बेहतरीन मुजाहरे, बेहतरीन इक़दामात किए जा रहे हैं और इससे खुसूसन कर्नाटक में तलबा और तालिबात और असातिज़ा को बहुत फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह के प्रोग्राम आगे भी जारी रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आखिरी बात ये कही है कि नौजवान नस्लों को कि कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से जो पैगाम दिया जाए कि आए इन मुकाबलों में हिस्सा लीजिए, आप उर्दू दान तबके को क्या कहना चाहेंगे? मैं उर्दू दान तबके से ये गुजारिश करता हूँ, ये मेरा पैगाम है कि उर्दू ज़बान ये हमारी तहज़ीब है, ये सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। और दूसरी बात, उर्दू ज़बान में हमारे मज़हब, हमारे दीन का सबसे ज़्यादा मवाद, कंटेंट और बहुत ज़्यादा इसमें मालूमात महफूज हैं। इस वजह से हम लोगों को मज़हब की वजह से और इसके अलावा हिंदुस्तानी होने की नाते हम लोगों को उर्दू का फ़रोग़ करना चाहिए, उर्दू को अपनाना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन, रजिस्ट्रार और बिलखुसूस एजुकेशन कमेटी के जनाब मुनीर अहमद जामी साहब और अख्तर सईदा साहबा और आबिद असलम साहबा, इन तीनों की हिमायत आपको कैसे हासिल रही? उर्दू एकेडमी के खुसूसन रजिस्ट्रार साहब, चेयरमैन साहब और मशहूर सूफ़ी शायर जनाब मुनीर अहमद साहब की जो, और इसके अलावा सईद अख्तर साहिबा के जो इक़दामात इन दिनों हो रहे हैं, हम लोगों के लिए इत्मीनान बख्श हैं। और ये जो मुतहर्रिक और फ़आल कमेटी इस बार जो कर्नाटक उर्दू एकेडमी को मिली है, वो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी यही लोग या इनसे बेहतर लोग उर्दू एकेडमी को संभालें। और ये इस वक्त मैं मुतमईन हूँ कि उर्दू एकेडमी के जो अराकीन, फ़आल अराकीन जो इस वक्त हैं, इन्होंने ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम को आगे भी जारी रखना चाहिए। शुक्रिया।
अब्दुल्ला नादिर साहब, आपने तकरीरी मुकाबले में कर्नाटका उर्दू अकादमी के इन मुकाबलों में पहला इनाम लिया है। मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ अकादमी की जानिब से इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पहले इनाम से नवाजा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे मौके अगर हमें ज़्यादा मिले तो स्टूडेंट्स को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। हमें बहुत खुशी होगी कि इनाम मिल रहा है इसलिए नहीं, बल्कि हम पार्टिसिपेट हो रहे हैं इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी हम जैसे तमाम स्टूडेंट्स को। तो मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तस्मिया मुश्ताक है। मैं डैनियल मॉडर्न स्कूल गोविंदपुरा की टीचर हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ इस कर्नाटका उर्दू एकेडमी का जो हम हमारे सब जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, सारों को मौका दिया। तो हमें नॉट ओनली स्टूडेंट्स, बच्चों को ही नहीं, असातिज़ा को भी यहाँ पे मौका मिला, उसके लिए बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं हमें। किस कंपटीशन में आपने? हमें सेकंड प्राइज़ मिला मुझे गज़ल ख़वानी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे यहाँ पे जो भी एंकर्स हैं, जिन्होंने भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर हम ना यहाँ तक लेकर कहीं, तो बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक बोलते हैं कि बस स्टूडेंट्स तक हद रहती है कि कॉम्पिटिशन्स को पार्टिसिपेशन करने के लिए, बट यहाँ पे हम ना टीचर्स को भी एज अ टीचर भी हम ना मौका मिला, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत शुक्रगुजार हैं मैम का भी। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी मैडम, आज आपको इनाम से नवाजा गया कर्नाटका उर्दू एकेडमी से, तो आपको किस कैटेगरी में इनाम मिला है और आप कहाँ से आते हैं? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ाइज़ा तबस्सुम है। मैं मुआविन मुअल्लिमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल गोपालपुरा, मागड़ी रोड, बेंगलुरु नॉर्थ से ताल्लुक़ रखती हूँ। अवलन तो मैं कर्नाटका उर्दू एकेडमी और उनके चेयरमैन मोहतरम मोहम्मद अली ख़ाज़ी साहब और जुमला अराकीन को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि जिन्होंने एक हमारी मुहब्बान उर्दू, दर्दमंदान उर्दू और आशिक़ान उर्दू रियासत भर के जितने भी थे, जिनकी उम्मीदें टूट रही थी कि उर्दू का ख़ात्मा होने वाला है, उनकी उम्मीदों के फिर से उन्होंने जिला बख्शी है। तो मैं इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगी। सानियन जो है, मैं उनका ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने ऐसे मुकाबलों का इनेकाद किया है तलबा, तालिबात और असातिज़ा कराम को, जिससे कि तलबा, तालिबात को और असातिज़ा को उर्दू से फिर से शग़फ़ पैदा हो, लगाव पैदा हो और उर्दू की बक़ा इससे हो। कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से गज़ल सराई, तहरीरी और तक़रीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया था PUC डिग्री के तलबा और तालिबात और असातिज़ा के लिए। तो मैंने तक़रीरी मुकाबलों में असातिज़ा की कैटेगरी में हिस्सा लिया था, जिसमें मुझे दुआम इनाम से नवाजा गया है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कर्नाटका उर्दू एकेडमी का। ऐसे मुकाबले हमारे असातिज़ा के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जिनकी वाहिद उम्मीद यही होती है कि असातिज़ा में छुपी सलाहियतें वो किसी तरह से रियासत भर में पेश कर सकें। कहीं ना कहीं जो है स्कूलों में बच्चों को उर्दू तालीम जो है बहुत कम दी जाती है, तो ऐसा लगता है कि उर्दू तालीम में जो है आज के मुकाबले में ऐसा लगा कि उर्दू तालीम के पीछे जो बच्चे लगे हुए हैं जी, तो इसके पीछे माँ बाप किस तरह से मेहनत करना चाहिए बच्चों की? जी देखिए, बहुत अलमिया है ये हमारी कौम का या हम मुसलमानों का ही कहिए कि हम लोग उर्दू को बहुत ही पिछड़ी हुई ज़बान समझते हैं और तरक्की में रुकावट समझते हैं। हम ये देखिए, ज़बान कोई भी तरक्की में रुकावट नहीं होती है। जहाँ तक उर्दू मदारिस का सवाल है, तो सबसे पहले मैं असातिज़ा से गुजारिश करूँगी कि वो अपडेट और अपग्रेड हों और दौरे जदीद में मुसाबिक़त कारी के लिए अपने तलबा और तालिबात को वो तैयार करें। और मैं वालिदैन से भी गुजारिश करती हूँ कि वो जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की निगरानी करते हैं, इसी तरह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की भी वो घरों में अपनी निगरानी करें और उनकी तालीम पर तवज्जो दें। ना सिर्फ तालीम पे बल्कि तरबियत भी। पहले जो है तालीम और तरबियत कहा जाता था, हमने जब से इस तरबियत को निकाल के सिर्फ तालीम का लफ्ज़ रख दिया है, तो शायद हमारे ज़वाल की एक बड़ी वजह है कि फिर से हमें इसे तालीम और तरबियत बनाना ज़रूरी है।
है और उर्दू से लगाव पैदा करना भी बेहद ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ा फ़रीज़ा हम जैसे आशिक़ान उर्दू और हम जैसे असातिज़ा की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो यानी कि प्राइवेट स्कूलों में भी जो है उर्दू की फ़रोग़ होना चाहिए। जी जी, मैं यही गुजारिश करती हूँ कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब से, आप तमाम ज़राए अबलाग़ के हज़रात के ज़रिए कि वो प्राइवेट स्कूल्स में जो उर्दू के डिपार्टमेंट्स अभी बंद हो रहे हैं, तलबा के दाखिलात जो है बहुत कम हो रहे हैं, इसको फ़रोग़ देने के ज़िम्मन में वो कुछ इक़दामात ज़रूर करें और तलबा को उर्दू से शग़फ़ पैदा करें। करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं, बजाय सीने की आंखों में दिल धड़कता है। जी तो बहरहाल हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तस्लीम। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जलसा तक़सीम इनामात कर्नाटक उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम इस जलसे में खुलूस और मोहब्बत के अंदर के जज्बों की अजमत के साथ हम आप सब का खैर मकदम करते हैं और जलसे का आगाज़ करेंगे रियासत कर्नाटक के मारूफ शायर जनाब मुनीर अहमद जामी साहब, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के रुकन फ़ाल रुकन हमद बारत ताला से। डैश पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम अल-मक़ाम हज़रात व ख़वातीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द का मतलब मुलाज़ा करें। जो माहो महर पे है इख्तियार किसका है, जो माहो महर पे है इख्तियार किसका है, जो माहो महर पे है इख्तियार किसका है, निज़ामे गर्दिशे लैलो निहार किसका है, निज़ामे गर्दिशे लैलो निहार किसका है, जो माहो महर पे है इख्तियार किसका है। ये शेर मुलाज़ा करेंगे। मुज़ाहिरा है ये किसके कमाल कुदरत का, मुज़ाहिरा है ये किसके कमाल कुदरत का, ये ज़र्रा रेत का ये कोहसार किसका है, ये ज़र्रा रेत का ये कोहसार किसका है, जो माहो महर पे है इख्तियार किसका है, ये बहता पानी का झरना सुकूने दिल का सबब, ये बहता पानी का झरना सुकूने दिल का सबब, जो दिल को दहला दे ये आबशार किसका है, जो दिल को दहला दे ये आबशार किसका है, जो माहो महर पे ये किसके कब्ज़े खुदरत में जिंदगी अपनी है, किसी के कब्ज़े कुदरत में जिंदगी अपनी, हमारी मौत
किसका है, हमारी मौत पे ये इख्तियार किसका है, जो महरो माह पे है इख्तियार किसका है। जो मुझसे पूछ रहे हो खिजा के बारे में, जो मुझसे पूछ रहे हो खिजा के बारे में, बताओ मौसमे फसले बहार किसका है, बताओ मौसमे फसले बहार किसका है, जो माह मेहर पे है इख्तियार किसका है, कि जिसके दम से तरोताजगी है बागों में, कि जिसके दम से तरोताजगी है बागों में, ये रंग रूप में शबनम के प्यार किसका है, ये रंग रूप में शबनम के प्यार किसका है, जो माहो मेहर पे है इख्तियार किसका है। वो जिसमें जामी सिमट आएंगे हजार आलम, वो जिसमें जामी सिमट आएंगे हजार आलम, ये हल्का जात का यूं बेकनार किसका है, ये हल्का जात का यूं बेकनार किसका है, जो माहो मेहर पे है इख्तियार किसका है, वो जिसमें जामी सिमट आएंगे हजार आलम, वो जिसमें जामी सिमट आएंगे हजार आलम, ये हल्का जात का यूं बेकनार किसका है, जो माहो मेहर पे है इख्तियार किसका है, निज़ामे गर्दिशे लैलो निहार किसका है। अस्सलाम वालेकुम। डायस पर मौजूद चेयरमैन साहब और दीगर अराकीन, वक्त की किल्लत है, मुझे बस थोड़ा वक्त दिया गया है तालीम की अहमियत बयान करने के लिए। अगर हम आज के माहौल में अपनी हालत देखें तो उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह भी नज़र आती है कि हमारे अंदर एजुकेशन बहुत कमज़ोर है, वो सिस्टम भी बहुत कमज़ोर है। उस सिस्टम को भी मजबूत बनाना है और हम सबको तालीम याफ्ता होना है, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, तभी हम जो है एक कौम बेहतरीन बन के उभरने की सलाहियत रख सकते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो शख्स सुबह करता है और अपनी कौम के बारे में नहीं सोचता वो हम में से नहीं है। तो हमारे अंदर कौम का दर्द होना चाहिए कि हमारे बच्चों को कैसे हम एजुकेट कर सकें, तालीम दे सकें। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे जो बेंगलुरु साउथ के अंदर 103 उर्दू स्कूल्स आते हैं, वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि लम्हे फिक्रिया है, मैं इसलिए आपसे बयान कर रहा हूँ ताकि आप भी जो है इसमें आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के कौम को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करें।
तो बच्चे अक्सर पढ़ने के बाद कुछ 5वीं जमात में ड्रॉप आउट होते हैं, कुछ 7वीं जमात में, तो आगे उनके अंदर पढ़ने का जो कॉन्फिडेंस होता है, बहुत सारी कमजोरियां हैं। उसमें मैंने सबसे ज्यादा कमजोरी को मैंने जो महसूस किया कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि वो दूसरे कौम के बच्चों के साथ जा करके कॉम्पीट कर सके, पढ़ सके और अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो इसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जब ये उर्दू स्कूल्स में पढ़ते हैं बच्चे, तो अपना माहौल घर का जैसा होता है। जब वहां पर हाई स्कूल में इंग्लिश मीडियम, कन्नड़ा मीडियम में जाते हैं, तो उन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है और हमारे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है, नॉलेज होती है, उनको अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तो इसके लिए हमको जरूरी है कि अपने उर्दू को मजबूत करें, उर्दू मदारिस को जो है मजबूत करें। उसके लिए उर्दू अकाडमी ने जो एक काम किया है, मैं उर्दू अकाडमी का अपनी जानिब से और तमाम असातिज़ा की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उर्दू को फलने फूलने का मौका दिया। हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एक जो है बेहतरीन मौका था। हम भी यहाँ बहुत दिनों से आते रहते हैं। इस तरीके से जो काम हो रहा है, तो हमको एक तरह से खुशी महसूस होती है कि चलो कुछ तो हमारी एक उम्मीद की किरण जागी है, हमारी कौम आगे बढ़ेगी, इल्म हासिल करेगी और कामयाबी हासिल करेगी। अल्लाह ताला से दुआ किया हूँ कि वो जो है हमारी इस कौम को जो है ख्वाब गफलत से बेदार करे और कामयाबी की राह पर गामजन करें। अस्सलाम वालेकुम। वाले हैं कल्याणा बिछाना राहों में, हम आंखें बिछाने वाले हैं। खैर मकदम का तरीका आए या ना आए हमको, हम आज मोअज़्ज़िज़ मेहमानों पर दिल भी लुटाने वाले हैं। और ये तालियां आखिरी तक भी बाकी रहें और जोर के साथ। और ये बिल्डिंग बड़ी मजबूत भी है, छत उड़ने का कोई खदशा भी नहीं है। चलिए अब इस प्रोग्राम के रूह रवान जनाब मुनीर अहमद जामी साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को लहू लहान और अपना खून पसीना एक करके इस प्रोग्राम को जो शुरू से लेकर आज तक आपने भी देखा, आप खुद इस बात के शाहिद हैं कि मैं अगर से किसी दूसरे नंबर पर इंतखाब करता हूं तो मेरा अखलाकी फर्ज बनता है कि मैं कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से जनाब मुनीर अहमद जामी को बड़े एहतराम के साथ इस्तकबाल करूं। जनाब मुनीर तो इसी तरह हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के कर्नाटका उर्दू अकादमी के रूह रवान रुकन मोहतरमा अख्तर सईदा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और बड़ी फिक्र और गहरी फिक्र के मालिका हैं। और उमूमन उनके दिल में और जहन में ये हमेशा जज्बा रहता है कि कौन कौन कहाँ पर क्या क्या काम अंजाम दे रहे हैं। सफ़ा दर सफ़ा वो हमारी मालूमात में हमेशा कोशा रहती हैं। मैं उनको भी इस प्रोग्राम आपकी तरफ से मैं इस्तकबाल करता हूँ। अब हमारे एक और रुकन हैं जनाब जवान साल, जिनको शायद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने इन 2-4 मिसरों के साथ उनको ये लिखा था कि उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नाउमीद ज़वाल इल्म व इरफां है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा बसेरा खसरे सुल्तानी के गुंबस पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। ये मैशे अशार जनाब हमारे शाहिद खाजी साहब की नजर करते हुए मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ तालियों की गूंज के साथ, क्योंकि इनके अंदर वो तमाम मादनियात हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के रुकन की हैसियत से, कर्नाटका उर्दू अकादमी की हैसियत से ये जिनको होना चाहिए। मैं इस इजलास की जानिब से इस्तकबाल करते हुए हमारे आबिद असलम साहब, जो एक मुताहरिक और इनकलाबी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है और ये इस जलसे की रौनक बने हुए हैं और कर्नाटक के उर्दू अकादमी की रुकन भी हैं, मैं उनका भी इस मौके पर शान शान इस्तकबाल करता हूं। और इस मौके पर हमारे ईसीओ साहब जनाब शफीउर रहमान साहब साउथ बेंगलुरु से तशरीफ फरमा है, मैं उनका भी शान शान फोटो लेने के बाद इस्तकबाल करता हूं। और इस मौके पर बहुत सारे और दीगर मेहमान खुसूसी जैसे कि आप
इस बैनर पर देख रहे हैं वो गैर हाजिर हैं, जिसमें भले वो हमारे असीद बेग साहब हो या अनुपमा कोल साहबा हो और सईद अहमद रिजवान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं रिजवान साहब को गुजारिश करता हूं कि वो आने कल से तशरीफ फरमा है और हमारे इस जलसे के हमेशा से फिक्रमंद रूह रवा हैं। मैं उनका इस मौके पर कर्नाटका उर्दू अकादमी की जानिब से मोहम्मद अली खालिद मिसबाई साहब को ज़हमत देता हूँ कि वो इस्तकबाल करें और शालपोशी करें। और ये हमारे साबिक़ रुकन भी कर्नाटका उर्दू अकादमी के रह चुके हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और इस वक्त पर आपके जैसे कि मुंसिफ हजरात जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिसमें हमारे इफ्तिखार मोमिन साहब भी थे और गुफरान अमजद बनारसी साहब थे और मेरी बड़ी बहन मोहतरमा सबिहा जुबैर साहिबा जो यहाँ पर तशरीफ फरमा थे। और इस वक्त में सबसे पहले गुफरान अमजद साहब को पूरे दिल की गहराइयों के साथ और खुलूस और इखलास के अल्फाज के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ इस इजलास में। और यकीन मानिए ये मैं फास्ट ट्रैक पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका वक्त बचा सकूँ। और चलिए अभी इस वक्त मेरी बहन मोहतरमा सबिहा जुबैर साहबा का मैं शान तालियों के गुल के साथ, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत वक्त दिया है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, तो लिहाजा उनका इस्तकबाल ख़त्म होने तक आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। और दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमेशा इनके उर्दू की खिदमत अंजाम देती आई हैं। उसी मैंने गुज़िश्ता 40 वर्षों से मैं इनको पढ़ता हुआ यहाँ तक बढ़ा हुआ हूँ कि एक बेहतरीन तरीके से अपनी उर्दू की खिदमत अंजाम देती हुई आई हैं। दारुसलाम से लेकर KMDC भवन तक इनका जो सफ़र रहा है यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिए है। मैं जनाब चेयरमैन साहब की जानिब से तमाम अकादमी के रुकन के तमाम अराकीन की जानिब से मैं सबिहा जुबैर साहबा का शान इस्तकबाल करता हूँ। अभी जनाब तनवीर अजीम जो इस्तकबालिया खुतबा पेश कर रहे थे, इनके ताल्लुक से कल ही एक जलसे में कहा गया कि आप कुनगल के शहजादे हैं। तो ये किताब आपको कल दिया गया ये इस बुनियाद पर कि हाँ उर्दू के जो खिदमात और जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए आप कोशा हैं, जो सरगर्दा हैं, उसी के उसके हवाले से आपको कुनगल का शहज़ादा कहा गया। वाकई आप बड़े मुतहर्रिक हैं उर्दू को फ़रोग़ देने के सिलसिले में। मैं अकादमी की जानिब से आपकी शालपोशी और इज़्ज़त अफ़ज़ाई करना चाहूँगा। शुक्रिया जामी साहब शुक्रिया आपका। जी हमारे कभी रोते नहीं, कभी रोते नहीं ये खुशी का आप तमाम का शुक्रिया कि आपने अपने अभी तक बर्दाश्त किया। शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैरा कसीरा व हसन जज़ा फी दुनिया वल आखिरा। आमीन आमीन कहिए। अस्सलाम वालेकुम। और इस सदर जलसा व जुमला अराकीन कर्नाटका उर्दू अकादमी बेंगलोर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि इस एक बेहतरीन प्रोग्राम में मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर आपने मदद किया। एक ज़माना था शहर बेंगलुर के बहुत सारे कॉलेजेस में उर्दू अदबी तहरीरी और तकरीरी मुकाबले हुआ करते थे, बिलखुसूस महारानी कॉलेज, अल-अमीन कॉलेज और जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में इस तरह के मुकाबलों का बाकायदा इनेकाद हुआ करता था। अभी मालूम नहीं चंद सालों से वो उर्दू डिपार्टमेंट्स की गफलत है या वहाँ के तलबा में कमी है, ये बहुत सारे कॉलेजेस में अभी वो सिलसिला रुक गया है। मैं इस मौके पर कर्नाटका उर्दू अकादमी ने ये जो सिलसिला मुनक़ता हो गया था इसको दोबारा आगाज़ करके नौजवान नस्ल को तहरीरी तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद करके आपको अपनी सलाहियत पेश करने का जो मौका इनायत किया है, ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। मैं अपनी जानिब से और तमाम की जानिब से और बिलखुसूस इस मुकाबलों में हिस्सा लेकर इनामात और एजाज़ात हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबादी पेश करते हुए दुआ गो हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी उर्दू अकादमी इनेकाद करते रहेगी और नौजवान नस्ल को उर्दू से मुतारिफ करते रहेगी। शुक्रिया। रोगर बका के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दे रही हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है और जनाब मोहम्मद अली काजी साहब की कायदाना सलाहियतों का इसके लिए हमें एतराफ़ करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं जनाब गुफरान अमजद साहब को
दावती तकरीर देती हूँ रियासत कर्नाटक के मशहूर शायर जनाब गफरान मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम शोरा इकराम जामी साहब, इनाम याफ्तगान, गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी गज़ल के ताल्लुक से जो प्रोग्राम हुआ और उसमें जो लोग पहला दूसरा तीसरा नंबर जिन लोगों ने हासिल किया है, जिन ख़वातीन हज़रात ने, वो सब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन लोगों को इनाम नहीं मिल सका, जाहिर सी बात है उनके अंदर कुछ कमी रही होगी। कई लोगों ने बहुत अच्छी गज़लें पढ़ी, लेकिन पढ़ने के तरीके सही नहीं थे, दुरुस्त नहीं थे, इसलिए वो नंबर में नहीं आ सके। शायद वो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं जो इनाम के दायरे में हैं। बहरहाल, तो जो लोग गज़ल पढ़ने के शौकीन हैं, उनसे एक छोटी सी ये गुजारिश है कि जब गज़ल का वो तरन्नुम या उसकी धुन तैयार करें तो किसी ऐसे शख्स से ज़रूर रब्ता करें जो फ़न शायरी से वाकिफ़ है। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये किताब है जो एकेडमी की तरफ से आप हज़रात को तकसीम की जाएगी, इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो लिखे ज़रूर होते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते, तो तरन्नुम बनाते वक्त अगर वो लफ्ज़ पढ़ दिए जाएं तो तरन्नुम गलत हो जाता है। तो ये आप लोग पढ़िए और ज़रूर पढ़िए, आपको मुफ्त ये तकसीम की जाएगी इंशाअल्लाह। तकसीम हो गई है। अच्छा, जिन लोगों को मिली वो ज़रूर पढ़ें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, गज़ल, और जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गज़ल कहना चाहते हैं, शायरी करना चाहते हैं, तो ये पढ़ेंगे तो इससे उसके वज़न का पता चलेगा कि हम जो मिसरे कह रहे हैं वो वज़न में है या नहीं है। बहरहाल, इतनी ही सी बात है। और मैं एकेडमी की जानिब से, जामी साहब की जानिब से, तमाम मेंबरान की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और एकेडमी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया है। इसलिए कि गज़ल या शायरी ऐसी चीज़ है कि जो उर्दू नहीं जानते वो भी इसका लुत्फ़ लेते हैं और इसकी तरफ माइल होते हैं। आप इन दिनों दिल्ली में एक इदारा, आप सब वाकिफ़ होंगे, रेख्ता, बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं जो गैर उर्दूदां हैं, लेकिन इस शायरी के हवाले से वो उर्दू सीख रहे हैं, उर्दू में दिलचस्पी हो रही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उर्दू मर रही, बिल्कुल मर नहीं रही है, इंशाअल्लाह जिंदा रहेगी, जिंदा है, जिंदा रहेगी और तरक्की करती रही। बस हमको ये है कि इससे पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों तक इसको पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। है, करामत है, सब्र है, किनायत है। और इस ज़बान में जो है जदोजहद आज़ादी के वक्त जब इनकलाब का नारा लगाने की जुर्रत थी, तो आज इस ज़बान में अपने जायज़ हक़ की खातिर सब्र आज़माए इंतज़ार की क़ुव्वत भी है। मैंने पहले भी कहा था शायद ये शेर कि सूरज की ताक़ुब में एक उम्र गंवाई है, सूरज की ताक़ुब में एक उम्र गंवाई है, किन्नों के तजस्सुस में याद ये रात गुजर जाए। बहरहाल, यहाँ पर मौजूद जो भी असातिज़ा हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि आप खुद भी उर्दू पढ़ें, उर्दू पढ़ाएं, उर्दू सीखें, उर्दू सिखाएं, क्योंकि बहुत से असातिज़ा जो है उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी शीरीनी, शाइस्तगी और शगुफ्तगी के तौर पर नहीं कर पाते हैं। जब आप खुद शीरीन और शाइस्ता ज़बान नहीं बोल पाएंगे तो आप खुद ही सोचिए कि अपने तलबा और तालिबात को आप किस तरह से उर्दू सिखा पाएंगे। तो बहरहाल, आप सबसे ये गुजारिश है कि ऐसा न हो कि उर्दू ज़ुबान हमसे नाराज़ हो जाए, क्योंकि हमको अपनी मादरी ज़ुबान का हक़ अदा करना है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि उर्दू ज़ुबान, जिसे हम अपनी मादरी ज़ुबान कहते हैं, सिर्फ माँओं की होकर रह गई है, बेटे और बेटियों की नहीं रही। बहुत ही अफसोस की बात है। तो बहरहाल, इससे पहले कि उर्दू ज़ुबान हमसे नाराज़ हो जाए और हमसे बागी हो जाए और ये कहने लगे कि हद से जब गुजरती है मैं कशों की महरूमी,
हद से जब गुजरती है मैं कशों की महरूमी, जाम छीन लेते हैं इल्तिजा नहीं करते। तो बहरहाल हमको उर्दू का हक अदा करना चाहिए। जाम छीन लेते हैं इल्तिजा नहीं करते। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगी। इसके साथ ही सदारती कलमात के लिए हम दावत तकरीर देते हैं कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी साहब को। लेकिन इससे पहले कि मैं कहना चाहूँगी आपके बारे में कि आपने जब से चेयरमैनशिप संभाली है और इस अहदे पर आप फायज हुए हैं, आपने निहायत ही कायदाना सलाहियत और तालीमी शऊर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे चंद महीनों में इतने अच्छे काम किए हैं कि उसकी तारीफ़ न करना। मैं ज़ोरदार तालियों के साथ मैं आपका इस्तकबाल करना चाहूँगी कि आपने चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की मिस्ताक अगर नौजवान नस्ल यानी तलबा तालिबात और असातिज़ा को जो है इसकी हौसला अफजाई की है मुख्तलिफ मुकाबलों के इनेकाद के ज़रिए, और ये भी बताया है कि चलो तो सारे ज़माने को साथ दे के चलो। तो ये आपकी जनाब की खूबी है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं। मैंने जब आपकी लास्ट टाइम तकरीर सुनी तो मुझे बहुत ही, मैं सही मानों में आपकी उर्दू ज़बान की मदह हो गई, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं जनाब। इस शेर के साथ मैं आपको दावती तकरीर देती हूँ कि लगा सका न कोई उनके कद का अंदाज़ा, लगा सका न कोई उनके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुकाए बैठा है। जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। दरूद व सलाम हो हमारे आका हुजूर रहमतुल लिल आलमीन पर, उनकी आल और उनके असहाब पर। काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ अरकान कर्नाटका उर्दू अकेडमी, डॉक्टर अख्तर सईदा साहिबा, मोहतरम जनाब मुनीर अहमद जामी साहब, मोहतरम जनाब आबिद असलम साहब, मोहतरम जनाब अब्दुल अज़ीम तनवीर साहब, और आज के हमारे मेहमानों में सईद रिजवान साहब, एक्स मेंबर, मशहूर उर्दू के शायर गुफरान साहब, और एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता शफ़ी साहब, स्टाफ, मौल्लिमीन, मौल्लिमात, अज़ीज़ तलबा, तालिबात और दीगर हाज़रीन इजलास, सलाम व आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले दिल की अताह गहराइयों से हमारे जुमला अरकान की जानिब से, मोहतरम जनाब रजिस्ट्रार साहब की जानिब से और हमारे जुमला स्टाफ की जानिब से आप तमाम तलबा व तालिबात को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने उर्दू सीखने और उर्दू में कमाल हासिल करने के लिए कर्नाटका उर्दू एकेडमी की जानिब से मुनाक़दा तक़ारीब में, मुक़ाबला जात में शिरकत किया, और इस सिलसिले में आप मुखलिसाना जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को, मेहनतों को बराबर फरमाए। तन्हा आदमी कुछ नहीं करता, टीम के बगैर कोई काम नहीं बनता। ये हमारी पूरी टीम है कर्नाटका उर्दू एकेडमी की, जिनमें से बाज़ हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान आपके रूबरू मौजूद हैं। हमारा स्टाफ है, हमारे रजिस्ट्रार हैं, और हमारे ऊपर हाई कमान, कायदे सियासत व अक़लियत मोहतरमुल मक़ाम अलहाज बीज़ेड ज़मीर अहमद साहब हैं, जो मुअज़्ज़ज़
वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद औक़ाफ़ व हौसिंग और हमारे जुमला मुस्लिम क़ायदीन, जिनकी क़यादत में जो ज़िम्मेदारी उन्होंने हमें दी है, उस ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी बइख़लास तमाम दयानतदारी के साथ हम अत्तल वसा निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज हमारे सामने आप तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आज के नाज़िम इजलास मोहतरमा सबीहा ज़ुबैर, जो माशाअल्लाह फसीह व बलीग, साफ और शुस्ता उर्दू ज़बान में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जबकि बज़ात खुद एक आथर और मुसन्निफ़ हैं। बेहतरीन लिखती हैं, बेहतरीन बोलती हैं। इन तमाम के ताउन और नेक ख्वाहिशात ही से इस तरह की महफिलें सजती हैं। आप तमाम तलबा और तालिबात को वो जो इनाम पाए और जिनके हिस्से में इनाम नहीं आया, जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उन तमाम तलबा और तालिबात के लिए मैं कुरान करीम की एक आयत करीमा कोट करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम खल्लाक़ आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नेकोकारों के अजर को ज़ाया नहीं फरमाता। जो मेहनत करता है, जो नेकी में मुसाबकत ले जाता है और नेकी के लिए जद्दोजहद करता है, वो नेकी दुनिया के नाम पर हो या दीन के नाम पर, वो नेकी दुनिया की हो या दीन की, किसी भी अच्छे अमल पर जद्दोजहद करता है तो उसका सिला रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है, जो खल्लाक़ आलम है। इक़बाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। कि तू अपने आप को इस लायक बना ले कि खुदा की रजा तेरे करीब आ जाए। तू अपने अंदर इतनी सलाहियतें पैदा कर ले, लियाकतें पैदा कर ले कि खुदा की रजा तेरे करीब आ जाए। तो मेहनत और जद्दोजहद से बात बनती है। मेहनत करने वालों ने हिमालय की बुलंदी पे चढ़ाई की, मेहनत करने वालों ने बड़े बड़े बर्रे आजम को उस जमाने में पता लगाया जबकि ना ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम था, ना कोई मवासलाती निज़ाम था, ना कोई नकलो हमल की कोई ऐसी सवारी थी जो आज हमें मयस्सर है। मेहनत की बुनियाद पर लोग चांद पर कमंदे डाल रहे हैं और सूरज की शुआओं को कैद कर रहे हैं, पहाड़ों का जिगर चीर रहे हैं, दरियाओं में रास्ते बना रहे हैं, मरीख पर बस्ती बसाने का ख्वाब देख रहे हैं। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। दो बातें हैं, एक है मेहनत और दूसरी चीज है किस्मत। मेहनत और किस्मत से सब कुछ मिलता है और आपने मेहनत की है तो जरूर आपको इनाम दिया जाएगा, क्योंकि आपने मेहनत की है और हर अमल और हर नेक काम और हर मेहनत पर उसका कोई ना कोई अजर, उसका कोई ना कोई इनाम होता है। तो आज इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। शायद इकबाल ने कहा था कि दस्ते मेहनत से बना तू भी एक नक्शे अजीम, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर को न देख। सही कह रहा हूं? तो दस्ते मेहनत से बना तू भी एक नक्शे अजीम, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर को न देख। अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ने वो सलाहियतें इंसान को अता फरमाई हैं, जनाब इंसान को अता फरमाई हैं कि बहुत सारी सलाहियतें, काबिल से काबिल तरीन लोग, जीनियस से जीनियस तरीन लोग अपनी सलाहियतों और अपनी काबिलियतों का कमा हक़ो मुकम्मल 50% भी बल्कि 25% भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं। इतनी सलाहियतें, इतनी दिमागी क़ुव्वतें अल्लाह ताला ने जनाब इंसान को अता फरमाया है। इसीलिए जनाब इंसान का लक़ब है अशरफुल मखलूक़ात। तो आज आपने मेहनत करके इनाम का अपने आप को मुस्तहिक बनाया है, तो मैं एकेडमी की जानिब से
आप तमाम तलबा और तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूं। हमने अरबी में पढ़ा था मन जद्दा वजदा, जिसने मेहनत किया वो पाया। अक्सर हम बचपन में सुनते थे और आप भी सुनते रहे होंगे कि जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो आपने मेहनत की है, जद्दोजहद की है, तो उसका सिला आपको मिलना ही चाहिए। हमें खुशी हो रही है कि आज के इस मुबारक इजलास में आप तमाम ने शिरकत की है। आप तमाम को एकेडमी की जानिब से इनामात दिए जाएंगे। ये हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है कि दूर दराज के शहरों से आप तशरीफ लाए और आपने क्लासेस में शिरकत की और एकेडमी की दावत को लब्बैक आपने कहा। एकेडमी यही चाहती है कि कसीर से कसीर तादाद में मुख्तलिफ शहरों, जिलों, इलाकों से उर्दू दान तबका एकेडमी के करीब आए, एकेडमी को अप्रोच करे और एकेडमी हर तरह से अदबी सकाफती प्रोग्रामों के लिए माली ताउन देने के लिए तैयार है, हमारे अपने बजट की गुंजाइश में रहते हुए। और आप दुआ करें, तलबा तालिबात की दुआएं हमेशा अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती हैं कि आने वाले दिनों में हमारा बजट कम से कम 10 करोड़ हो जाए। जब बजट ज्यादा होगा तो हम पूरे कर्नाटक के तमाम अजला, चूंकि हमने बहुत सारे शोरा को दावत दी, बहुत सारे शोरा रह गए, बहुत सारे सहाफी हजरात को दावत दी, बहुत सारे सहाफी हजरात रह गए, बहुत सारे उर्दू असातिज़ा को कारगाह में बुलाया, बहुत सारे उर्दू असातिज़ा रह गए, बहुत सारे कलमकारों को दावत दी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में, बहुत सारे कलमकार रह गए और उनकी शिकायत हक बजानिब है। उनकी शिकायत करने से हम नाराज नहीं, हम खुश हैं कि कम से कम आपको एकेडमी से दिलचस्पी तो है, उर्दू से आपको लगन तो है, उर्दू से आपकी मोहब्बत तो है और आपके दिल में ये दिलचस्पी तो है कि हमें भी बुलाया जाए और हम भी उर्दू के लिए कुछ काम करें, उर्दू को फरोग पहुंचाएं, उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस पर हम खुशी का इज़हार करते हैं। इंशाअल्लाह बजट का दामन हमारा वसी होगा तो हम इंशाअल्लाह सबको साथ लेके चलेंगे और आज भी कोशिश हो रही है, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। कर्नाटका उर्दू अकेडमी आपकी है, कर्नाटका उर्दू अकेडमी का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। आप जब भी किसी भी अदबी, सकाफती, लसानी, बयानी, जबानी प्रोग्राम के लिए आप हमसे अप्रोच करेंगे तो उर्दू के लिए हम वक्त हम आपका ताउन करने के लिए काम करेंगे। हमारे और आपके तालमेल से बात बनेगी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कर्नाटक में इस वक्त कर्नाटका उर्दू अकेडमी का चर्चा है। जैसा कि सदिया जुबैर फरमा रही थी, ये सब हमारी पूरी टीम की जद्दोजहद है, हमारे पूरे अरकान, हमारे स्टाफ, हमारे अरकान और आप तमाम जैसे उर्दू दां, उर्दू खां, नेक और मुखलिस हजरात और खवातीन की दुआओं का नतीजा है। हमें कोशिश करनी है कि उर्दू जिंदा जबान है, इसकी जिंदगी के लिए, इसकी बका के लिए हम सब जद्दोजहद करते रहें और जो ये उर्दू को मिटाने वाले हैं वो खुद मिट जाएंगे, उर्दू मिटने वाली नहीं है। उर्दू को एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी कमबख्त ने उर्दू में कही है। और हम अक्सर कहते हैं कि बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। ये जो महफिल में सलीका नजर आ रहा है, ये जो महफिल में शाइस्तगी नजर आ रही है, बिलाशुबा ये उर्दू की देन है। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यकीनन आपने जनाब मोहम्मद काजी साहब की इस मुख्तसर सदारती तकरीर से इस्तेफादा किया होगा कि तदबीर के दस्तेज़दी से तकदीर दरिक्शा होती है, तदबीर के दस्तेज़दी से तकदीर दरिक्शा होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है। और इसके साथ ही हम आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आगे बढ़ेंगे। जिगर थाम के बैठो कि अब मेरी बारी आई, आपके इनामात का वक्त आ गया है तो हम गज़ल सराय के इनामात से शुरुआत करते हैं। इकरा अब्बास खान कॉलेज की तालिबा, इकरा आ जाइए, तशरीफ लाइए। जनाब काजी साहब से गुजारिश है कि आपकी खिदमत में इनाम पेश करें। इकरा और इसके साथ साथ में जनाब मुनीर अहमद जामी साहब, जनाब आबिद असलम साहब, डॉक्टर सैयदा खानम साहबा का को मुबारकबाद देती हूँ कि आपकी कोशिशों की वजह से ये तमाम प्रोग्राम, ये तमाम मुकाबलों का इनेकाद हो सका है। जोरदार तालियां भाई, जो कम है लेकिन तालियों की आवाज़ की गूंज ज़्यादा होनी चाहिए। बादशाह सलामत के बगैर स्टेज जो है बिल्कुल बेरौनक है। आइए बादशाह सलामत, आज से आपका नाम अब्दुल अजीज और नया
शहजादा नहीं बादशाह। कॉलेज की तालिबा आमीना आइए। एक साथ हम ग्रुप फोटो लेंगे, हम बाद में आ जाइए। ज़्यादा तालियां एक साथ गजल खानी के डिग्री फातिमा बीईटी कॉलेज डिग्री तालिबा आइए सर, चलिए जल्दी आ जाइए। तीसरा इनाम है आयशा सुल्ताना। तैयार रहिए आयशा सुल्ताना। इधर देखो। हुदा कॉलेज दूसरा इनाम राबिया बसरी बीईटी कॉलेज। जामी सर खड़े रहिए। बहुत बहुत मुबारक। इधर देखो बेटा। असातिज़ा जी मारो। चलिए असातिज़ा हैं भाई, ज़रा जोरदार तालियां। आप लोग बहुत ही ज़्यादा डल हो जाते हैं। जी नहीं गज़ल पढ़ी क्यों? सेकंड प्राइज तस्मिया मुश्ताक। बहुत मुबारक। और पहला इनाम है जरीना भी खैराती। आइए आखिर में तमाम प्राइज विनर्स के साथ एक ग्रुप फोटो होगा। नेक्स्ट जी कुबरा फातिमा सेकंड प्राइज, ये थर्ड था प्राइज। हाँ बीबी आसिया। मुझे बहुत खुशी है कि दिस गर्ल इज़ ऑल्सो फ्रॉम माई कॉलेज, अब्बास खान कॉलेज की तालिबा हैं बीबी आसिया। मुझे खुशी हो रही है आसिया आपका नाम अनाउंस करते हुए। चलिए अब फिर असातिज़ा की बारी है तकरीरी मुकाबलों में। फरहाना, हमको आइंदा प्रोग्राम में अगर इस तरह से ऑडियंस कम हो तो मैं जनाब चेयरमैन साहब से मेरी गुजारिश होगी कि तालियों की एक सीडी बजा दी जाए ताकि जो जोरदार तालियां कम से कम टीवी की कवरेज में आ सके। अच्छा ठीक है। मैडम नजर नहीं आ रहे। पीछे मुल्तान से पीछे हो जाती है। बीच में करने ना वाह क्या बात है। आइए आइए, बड़ी बहुत खुशी हो रही है मुझे अनाउंस करते हुए
इतनी सारी गोपियों में एक कन्हैया निकला। नहीं, मैं उसको ऐसे कहूँगी। बहुत मुबारक अब्दुल्ला साहब। फरीहा फरजैन, खुदा कॉलेज, खुदा डिग्री कॉलेज, 2nd प्राइज। और उम्मीद करते हैं एक ग्रुप फोटो हो जाए। आ जाइए तमाम, जल्दी से आ जाइए तमाम विनर्स टू काइंडली कम ऑन द डाइट। उम्मे ज़ैबा, मैंने नाम कहा, उम्मे ज़ैबा। तहरीरी मुकाबले में पहला इनाम। आ जाइए तमाम इनाम याफ्तगान से मेरी गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ। तुम्हारा भैया बोलती मैं क्यों नहीं आई होगा, सबकी आई पर मुझे निकाल के बोलते इनामात दिखते हुए, चेहरे हंसते हुए दिखाई दे रहे। नहीं, खालिद भाई चेहरा दिख रहा, तुम्हें बाहर आओ, पीछे आओ खालिद भाई। हमारे शफी साहब, शफी रहमान साहब, चलो सामने आइए। हाँ ये सही है, चलो कोई बात नहीं। खालिद भाई जरा पीछे आओ। मुबश्शिरा हरमैन तो होनी चाहिए ना। इरफान साहब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुतहदिक हैं, हर वक्त हरकत में रहते हैं, न जाने कैसे रहते मैं नहीं जानती। शाफिया खानम, अरफा अंजुम, ले लो जल्दी हो। सैयदा अंजुम बानू। सबसे पहले मैं तमाम तलबा और तालिबात का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे मुकाबला जात में शरीक होकर अपनी उर्दू दोस्ती का सबूत दिया। इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। इसके अलावा एक और मंसूबा हमने बना रखा है, जनाब चेयरमैन साहब की ख्वाहिश भी है कि खुशखती पर तवज्जो दें। हालांकि ये सिलसिला अल्लमीन वालों ने भी शुरू किया है। परसों के इजलास में उमर इस्माइल साहब ने इसका तस्करा किया कि कोलार शहर में बाकायदा उसका आगाज़ भी हो चुका है। उससे पहले हम लोगों ने ये मंसूबा बनाया था कि हम लोग खुशखती पर भी तवज्जो दें, यानी मुकाबला होगा खुशखती का, हैंड राइटिंग का मुकाबला होगा उर्दू में। इसके साथ साथ हमने स्कूल्स के बच्चों के लिए इमला और तलफ़ुज़ इसके मुकाबला भी हम रखने की कोशिश में हैं। इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे, मगर वो मुकाबले सिर्फ 9th और 10th के बच्चों के लिए होगा। तलफ़ुज़ और इमला ये मुकाबले भी हम लोग रखेंगे। इंशाल्लाह आप QC और डिग्री के तलबा और तालिबात के लिए भी हम आगे सोचेंगे। 2-3 माह के वक्फे के बाद एक बार फिर हम इस सिलसिले को दोहराएंगे। उम्मीद है कि आप तमाम उसमें भी शिरकत करके हमें शुक्रिया का मौका इनात करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी इन मुकाबला जात में शिरकत की और अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं कर्नाटका उर्दू अकादमी के इस जलसे तकसीम इनामात में हिस्सा लेने वाले तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर हमारे इस अकादमी के प्रोग्रामों में आपने हिस्सा लिया। आपने कंपटीशन में मुकाबला करते हुए आज इनामात आप लोगों ने हासिल किया है। वाकई आप बड़े खुशकिस्मत हैं। मुझे खिता याद आ रहा है, अर्ज़ कर रहा हूँ
तुम इल्म के जेवर को हवा क्यों नहीं देते, तुम इल्म के जेवर को हवा क्यों नहीं देते, माहौल को गुलजार बना क्यों नहीं देते। बहनें जो हमारी नाखवंदा हैं, उन बहनें जो हमारी नाखवंदा हैं, उनको इल्म की जेवर से सजा क्यों नहीं देते। हाजरीन, डाइस पर बैठे हुए हमारे कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली काजी साहब, गुफरान साहब, रिजवान साहब, हमारे अकादमी के रुकन जनाब शाहिद काजी साहब, मोहतरमा अख्तर बेगम साहिबा और हमारे शाइस्ता यूसुफ साहिबा और हमारे अजीम तनवीर साहब, सबिहा जुबैर साहिबा, आप तमाम का बेहद मशकूर, ममनून और शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम को पूरा बनाने में, इस प्रोग्राम को अलग अलग हिस्सों में बांटकर जो प्रोग्राम दिया है, जिसके पीछे मेहनत हुई है, जिसके पीछे कोशिश हुई है, जद्दोजहद हुई है और उन्होंने पूरा वक्त देकर इस प्रोग्राम को बनाया है, वो असल में जामी साहब है, जिनके लिए आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। उस कमेटी के मैं और मैडम मोहतरमा सईदा अख्तर मैडम, हम 3 जने मेंबर हैं उस कमेटी के, मगर ज्यादा से ज्यादा कोशिश उन्हीं की ज़हीन की ये अक्कासी है जो आपने इन प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। बस मैं इतना कहते हुए आप तमाम का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखुसूस हमारे कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन रजिस्ट्रार साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उनके आने के बाद मुख्तलिफ उर्दू प्रोग्राम्स हो रहे हैं। पूरी रियासत में उर्दू जबान का डंका बज रहा है। पूरी रियासत में तालुको सतह पर, जिले सतह पर मुख्तलिफ मुशायरे हो रहे हैं, गजल के प्रोग्राम्स हो रहे हैं और मुख्तलिफ कंपटीशन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये इन्हीं के क्या बोलते हैं प्लानिंग का नतीजा है कि आज उर्दू पूरे रियासत में फिर से उसका एक बोलबाला हो रहा है। बस मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका।